उसको स्वीकार करते हैं, ताकि जो हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगा, उसमें कोई विघ्न ना हो। तो हम भी एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जीवन के अंदर। या ये कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम भी पहले 2 मिनट परमात्मा को याद करेंगे, थोड़ा सा एक विधि चेंज करेंगे। वैसे नई विधि नहीं है, अब तक सिर्फ ये होता था कि हम भगवान को याद करते थे, पूजा करते थे, हवन करते थे, दिया जलाते थे, अगरबत्ती जलाते थे और हम अपनी भावनाओं को भगवान के आगे रखते थे, परमात्मा के आगे रखते थे। आज हम डायरेक्ट अपनी भावनाओं को उसके आगे रखेंगे, बिना कोई दिया जलाए, बिना कोई अगरबत्ती जलाए। और वो कैसे? मेडिटेशन से कि सिर्फ 2 मिनट हम मेडिटेशन में बैठेंगे, शुरू में और अंत में। शुरू परमात्मा की याद से करेंगे और अंत परमात्मा को धन्यवाद करते हुए करेंगे। और इसीलिए 2 मिनट एक बहुत सुंदर गीत बजेगा और उस गीत के शब्दों के भाव में हम भगवान से, परमात्मा से अपने भावों को जोड़ेंगे। ठीक है? 2 मिनट अलग तुझे अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर अपने मन के भावों पर एकाग्र कर ले।
सबसे पहले तो परमात्मा के घर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अपने ही घर में स्वागत है। इस संस्था का संक्षिप्त में थोड़ा परिचय करा दो। इस संस्था का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये एक विद्यालय है, माना स्कूल है। जैसे विद्यालय का अर्थ होता है जहाँ शिक्षाएं मिलती है। इस विद्यालय के अंदर हम अपने मन को और अपने जीवन को बदलने की प्रेरणा लेते हैं। और इस विद्यालय की भारत के अलावा भी 150 देशों में अलग अलग शाखाएं हैं। साथ साथ 4,500-5 हजार से भी अधिक सेवा केंद्र है। जैसे गोराई का ये एक सेवा केंद्र है और उनके अंतर्गत 15 लाख से भी ऊपर, 15 लाख तो सिर्फ वो भाई बहने या 15 लाख से ऊपर जो रेगुलर यहाँ पर आते हैं और आकर के अपने जीवन से थोड़ा सा भी समय निकाल कर जो यहाँ मेडिटेशन सिखाते हैं उस मेडिटेशन का लाभ लेते हैं। या ये कहें कि ये जो एक सकारात्मक दिशा हम ज्ञान के द्वारा जो लेते हैं, सुनते हैं, उससे अपने जीवन को बनाते हैं। और उनका उद्देश्य ये होता है, जैसे अगर आप मेडिकल कॉलेज में देखेंगे तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो वो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे, है ना? कोई सर्जन बनेगा। अच्छा, अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है तो बच्चा क्या बनेगा? कोई सिविल इंजीनियर बनेगा या कोई और कोई फील्ड में इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनेंगे। सेम वैसे ही ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? ईश्वर बनेंगे? नहीं। हाँ, ईश्वर की प्राप्ति कह सकते हैं। ये कह सकते हैं अच्छे इंसान बनेंगे, है ना? अच्छा, लेकिन अच्छे इंसान का अर्थ क्या होता है? जैसे कहा यहाँ पर जो भाई बहने आते हैं उनका लक्ष्य होता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। क्योंकि विशेष आजकल का जो समय हम देख रहे हैं, इस समय के अंदर अगर हम देखें तो लोगों के और हमारे जीवन के अंदर परिस्थितियां न चाहते भी बार बार हमारे आसपास आती हैं। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा परिस्थितियां आती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मन को हिला देती है। अगर हम आपको ये पूछें कि आप यहाँ पर क्यों आए तो क्या कहेंगे? शांति प्राप्त करने के लिए, है ना? मेजॉरिटी हमेशा आंसर होता है शांति चाहिए। और हम जनरली ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, कॉमन वाक्य, शांति से खाने दो, शांति से सोने दो, शांति से रहने दो, शांति से जीने दो, है ना? हम कहते हैं शांति शांति शांति, लेकिन वास्तव में शांति कहाँ है? किसको कहेंगे? इतना शांति अगर चाहिए और हम आपको समझो शमशान में लेकर जाएं, चलेगा? और क्यों? वहां तो इतनी अच्छी शांति होती, देखी नहीं देखी कभी, है ना? देखिए ना शांति, फिर वो शांति चलेगी नहीं। अच्छा, जंगल में लेकर जाए है ना? जंगल में तो कोई शोर नहीं होता है, न ट्रैफिक का शोर, न लोगों का शोर,
लेकिन वो शांति चलेगी नहीं, वो शांति भी नहीं। आपने देखा होगा आपकी बिल्डिंग में, सोसाइटी में कभी आसपास किसी ने कभी शरीर छोड़ देता तो क्या होता है, एक अजीब सी शांति हो जाती है पूरी सोसाइटी में या बिल्डिंग में, है ना। जहाँ पर वो डेड बॉडी होती है या उसमें जो शामिल होते हैं ना लोग, एक अजीब शांति होती है। वो शांति नहीं। देखो शांति कितने प्रकार की है ना। फिर वो कौन सी शांति है कि शांति से खाने दो, शांति से सोने दो, शांति से जीने दो। अब वो तो जी रहे हैं ना, लेकिन शांति का अर्थ क्या, और वो शांति कौन महसूस करता है ना। तो वो हम यहाँ पर आज थोड़ा सा शुरुआत करेंगे। तो उसके पहले जैसे मैंने कहा, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो कल जब आप आए है ना, तो एक कोशिश कर सकते हैं कि समझो आप थोड़ा डायरी पेन एक लेकर आए छोटा। आप जो यहाँ पर बातें सुनेंगे ना, वो यहाँ बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ से नीचे उतरेंगे तो धीरे धीरे सब बिजी होते होंगे, तो बातें भूल जाएगी। तो एक थोड़ा सा बातों को रिवाइज करते हुए रख सकते हैं। तो आप छोटा डायरी पेन लेकर आ सकते हैं, और जैसे विद्यालय का तो हम रोज एक कोई ना कोई छोटी प्रैक्टिस लेंगे। और हम यहाँ जो मेडिटेशन जो अभी सेशन लेंगे, तो उसमें हम मेडिटेशन के लिए आए, हम शांति के लिए आए, है ना। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कहा कि शमशान में भी शांति है, जंगल में भी शांति है, लेकिन हमको वो शांति नहीं चाहिए। हमको कौन सी शांति चाहिए? हाँ, मन की शांति, लेकिन कौन सी कि जो हमको सुख दे, जो हमको चैन दे, वो शांति चाहिए, है ना। अब वो शांति का अर्थ क्या है, और वो मन की शांति क्यों कहा गया? अगर हम इनको समझेंगे नहीं, और समझो मैं आपको अभी 15 मिनट, आधा घंटा, जैसे अभी 2 मिनट हम बैठे थे, और वैसे अगर मैं मेडिटेशन में आपको आज ही बैठा दूं, नो डाउट आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन क्या होगा? ये जो वातावरण बना है यहाँ पे, है ना। आप जैसे ही बाहर से, मार्केट से या अपने घर से या ऑफिस से, जैसे ही आप यहाँ पर आए, जैसे ही एंटर हुए, एंटर आके जैसे ही यहाँ बैठे, आपने क्या महसूस किया? है ना। धीरे धीरे देखो वातावरण कैसे चेंज हो, है ना। तो आपने महसूस किया, तो यहाँ पर ऑलरेडी वो वातावरण बना हुआ है, और इसलिए आप अगर कुछ भी नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे ना, तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो वातावरण बना। लेकिन वो वातावरण यहाँ पर ही रहेगा, आप यहाँ पर तो नहीं रहेंगे ना। अभी 1 घंटा जैसे ही पूरा होगा, हम अपनी जिम्मेवारियां संभालने के लिए हम अपनी गृहस्थी में जाएंगे, कल ऑफिस में जाएंगे, परिवार के बीच जाएंगे। हमको शांति कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए, है ना। शांति कब चाहिए? जब हम उनके साथ डील करते हैं, जब हम उनके साथ होते हैं, जब हम उस स्थान पर होते हैं, तब हमको मन की शांति चाहिए। और इसीलिए हमें अपने मन को वैसा तैयार करना पड़ेगा कि कैसा, कि भले चारों तरफ कितना भी तनाव हो, कितना भी डिस्टर्बेंस हो, लेकिन फिर भी मैं अपने मन को कैसा रख सकूं, है ना, शांत रख सकूं। और वो मुझे सीखना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने पूछा आपको यहाँ पर क्यों आए, मेजॉरिटी, है ना। अभी ये तीसरा बैच है, लेकिन मेजॉरिटी हर एक का आंसर एक होता है, शांति के लिए।
अब जब हम कहते हैं शांति के लिए आए, और वो भी हम कहते हैं मन की शांति। अब जब मन की शांति कहते हैं तो ये मन जो है, ये मन क्या है? जैसे हमने कहा कि भाई यहाँ पर हम आए और हमको मन की शांति चाहिए, लेकिन मन को आज तक कभी किसी ने देखा? मन को किसी ने देखा आज तक? नहीं देखा। अच्छा, ब्रेन को देखा, दिमाग को देखा हमने, है ना? मन को नहीं देखा। शांति को देखा? शांति बहन को देखा होगा, लेकिन शांति को नहीं देखा, है ना? अब सोचो, मन को हमने आज तक कभी नहीं देखा। आप मास्टर डॉक्टर के पास जाओ और आप उनको बोलो कि ये मेरा शरीर है, इसका तो मुझे पता है, लेकिन मेरा जो मन है ना, वो कैसा दिखता है, वो मुझे बताओ। उनके पास भी कोई आंसर नहीं। लेकिन ये जो मन है, जिसको हम देख नहीं सकते, उसके अंदर बहुत पावर है। और अभी इसका एग्जाम्पल देने के लिए मुझे कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने 2 साल नहीं दिखने वाले कोरोना से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है ना, जो बीमारी कहीं दिखती ही नहीं है, और वो बीमारी से कितना बड़ा पूरा विश्व हिल गया, हमने अच्छे से देख लिया। तो ये जो मन है ना, ये वैसे ये जो दिखता नहीं है, लेकिन उसमें पावर बहुत है। आज हम देखते हैं कि ये जो मन है ना, जैसे इस पूरी शिविर का जो नाम है संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर, संपूर्ण स्वास्थ्य राजयोग शिविर। तो संपूर्ण स्वास्थ्य माना क्या? हम इतने अभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो संपूर्ण स्वास्थ्य का अर्थ कि देखो, तन और मन, अभी तन ठीक है, तन हेल्दी है, कोई बीमार नहीं है, या फिर आराम से चल फिर रहा, लेकिन क्या उसको हम संपूर्ण स्वास्थ्य कहेंगे? नहीं। आपने कहीं ऐसे डिप्रेशन के पेशेंट देखे होंगे, शरीर से बिल्कुल ठीक है, लेकिन मन से बीमार है, इसलिए डिप्रेशन के पेशेंट कहते हैं। मानव मन के अंदर कितनी बड़ी पावर है। आज मन के अंदर जो सोच चलता है, विचार चलते हैं। आज कई बार डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, कई बार बीपी के पेशेंट होते हैं, बराबर गोली ले रहे हैं, सब ट्रीटमेंट या डाइट बराबर फॉलो कर रहे हैं, फिर भी डायबिटीज बढ़ जाए, हार्ट के या बीपी बढ़ जाए ना, तो डॉक्टर तुरंत पूछता है, भाई क्या स्ट्रेस लिया? पूछता है ना, क्या स्ट्रेस हुआ, किसकी चिंता हो गई, किसका टेंशन हो गया। फिर घर वाले भी पूछेंगे, भाई क्या हो गया आपको, किसका टेंशन हो गया। और इसलिए कई बार घर में कोई प्रॉब्लम चल भी रही होगी तो उनको, है ना, उनको बताएंगे भी नहीं कि वो टेंशन लेंगे तो और ज्यादा बीमार हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी कम होने के बजाय। हम डायरेक्ट उनको पूछते हैं कि टेंशन नहीं है। अभी सोचो, टेंशन का मन में, मन माना विचार, एक थॉट। अभी ये विचारों का जो प्रकार है, एक चिंता के जो विचार है, जो दिखते भी नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका कोई रिपोर्ट नहीं निकल सकता, वो विचार का प्रभाव तन के ऊपर कितना गहरा पड़ रहा है। विचार मन में चल रहे, डायबिटीज शरीर का बढ़ रहा है, विचार मन में चल रहे, हार्ट कमजोर शरीर का हो रहा है ना, बीपी अप डाउन शरीर का हो रहा है, रिपोर्ट शरीर की निकल रही है। कितना गहरा कनेक्शन तन और मन का। अब शरीर को हेल्दी रखने के हमारे पास बहुत सारे
अलग अलग प्रकार के या बहुत सारी जनरल नॉलेज है। अब वैसे पहले जितनी शायद नहीं थी उससे तो ज़्यादा ही होगी है कि ये खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, ये खाने से ऐसा होता है, ये खाने से ऐसा होता है, ये खाने से ऐसा होता है ना। पहले इतनी नहीं थी, अभी तो हम जनरल नॉलेज बहुत है, तो हम वो चैप्टर यहाँ पर नहीं खोलेंगे कि तन को कैसे ठीक रखा जाए। हम यहाँ चैप्टर देखेंगे अब मन को ठीक कैसे रखा जाए, क्योंकि मन जो है वो तन से ज़्यादा शक्तिशाली है और उसका प्रूफ आज साइंस भी इस बात को बहुत गहराई से मानता। और इसलिए आपने देखा होगा, समझो सुबह सुबह आप अच्छे से गार्डन में जाते हो, वॉक करने जाते हो, एक्सरसाइज करने जाते हो, और आप जैसे 1 घंटा मेहनत करके आए, जिम में जाके आए, और जैसे ही घर पे आए, आकर जैसे ही घर में बैठे हो और समझो छोटा बच्चा कुछ कर रहा है और आपको बहुत गुस्सा आ जाए, तो साइंस ये कहता है कि वो जिस पल हमने वो क्रोध किया, विदिन अ सेकेंड क्या हुआ, हमारा वो 1 घंटे की जो मेहनत थी वो वेस्ट है ना। जैसे ये कराटे वगैरह सीखते हैं ना, हमारे यहाँ कई बच्चे आते हैं जो कराटे वगैरह सीखते हैं, इवन जो खासकर युद्ध नीति वगैरह होती है, कोई भी अलग अलग जो ऐसे, उसके अंदर भी मेडिटेशन सब्जेक्ट है वो कंपल्सरी होता है, क्योंकि मन को स्थिर करना। और वो भी ये बात कहते हैं, हमारे यहाँ कई योगा मास्टर आते हैं, पावर योगा के आते हैं, वो कहते अगर मन ठीक है, कॉन्सेंट्रेट है, तो ऑटोमेटिक शरीर की एनर्जी बढ़ जाती है। इतनी ताकत है मन के अंदर। अब ये जो मन है कि जिस मन का असर हमारे शरीर पर हो रहा है, अब इन सब चीज को तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि टेंशन होता है तो डायबिटीज बढ़ जाता है, हार्ट की बीमारी होती है, बीपी बढ़ जाता है या लो हो जाता है, एक्सेप्ट करते हैं। तो जब ये होता है, माना मन का कनेक्शन तन से है, तो क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते रिवर्स? अगर हमारा मन मतलब मन के विचार है ना, अगर मन के विचार नेगेटिव, अगर व्यर्थ है और कमजोर है या गलत है, तो अगर मन के गलत विचार, नेगेटिव विचार मेरे शरीर को बीमार कर सकते हैं, तो क्या मेरे मन के विचार अगर मैं पॉजिटिव कर दूं, अगर मैं बहुत श्रेष्ठ कर दूं, तो है ना, ऑटोमेटिक अगर मैं उसको पॉजिटिव कर दूं, मैं श्रेष्ठ कर दूं, तो ऑटोमेटिक मेरे शरीर रिएक्ट करना शुरू करेगा। जब वो बीमार कर सकता है तो वो ऑफ कोर्स ठीक कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता? बात तो असर की है ना। और इसलिए आपने देखा होगा दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे कुछ आपने वीडियोस भी देखे होंगे, बिना दवाई के कैंसर ठीक हो गया, बिना ट्रीटमेंट के ये बीमारी ठीक हो गई, बिना ट्रीटमेंट के ऐसे हो गया। तो वो कैसे होता है? सिंपल लॉजिक है कि अगर मेरे विचार अगर डायरेक्टली काम करते हैं, तो फिर हम तन से ज्यादा हमारा अटेंशन कहाँ होना चाहिए? मन के ऊपर। और क्यों मन के ऊपर अटेंशन होना चाहिए? क्योंकि हमारा जो मन है वो जब तक हम समझेंगे नहीं कि वो कैसे काम करता है, अचानक किसी व्यक्ति के सामने आके क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, किसी परिस्थिति में आकर के क्यों हलचल में आ जाता है। और जब भी मन के अंदर कुछ भी तूफान उठता है, कैसे भी विचार चलते हैं, सबसे पहले किसको पता चलता है? किसको पता चलता है? खुद को पता चलता है ना। अभी यहाँ पर भी बैठे बैठे आप
आपका मन क्या सोच रहा है वो किसको पता चल रहा है? वो आप खुद जानते हो। आप क्या महसूस कर रहे हो वो आप खुद जानते हो। तो अगर मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है, तो वो किसके हाथ में है ना? वो खुद के हाथ में है, वो और किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि मन कभी दिखता ही नहीं है। आपको घर वाले अगर बीमार हो तो दवाई दे सकते, पानी दे सकते, बैठे बैठे जो चाहो वो दे सकते, लेकिन मन को ठीक तो है ना, मन को ठीक खुद को ही करना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कि हमारे तन का बहुत गहरा कनेक्शन जो मन के साथ जुड़ा हुआ है, उस मन को ठीक कैसे करना। और इसीलिए जरूरी है, क्योंकि और फिर हम यहाँ पर क्यों आए? शांति के लिए। और हम यहाँ पर क्यों आए? हम ये ट्रिक सीखने के लिए आए। अच्छा, यहाँ कितने हैं जो साइकिल चलाना, बाइक चलाना या गाड़ी चलाना जानते हैं? जानते हैं? वो हाथ उठा। अच्छा, और कितनों ने देखा है, किसी को सीखते हुए देखा है? देखा है ना? भले हम नहीं चलाते लेकिन सीखते हुए देखा है। अच्छा, जब कोई चलाना सीख रहा होता है तो कहाँ जाते हैं? ट्रैफिक में, है ना? अचानक ट्रैफिक में कोई कहे अरे अच्छा अभी आप तुम चलाओ, तो नहीं। कहाँ सीखते? खाली रोड पे। अच्छा, खाली रोड पे सीखते हैं, तो क्या हम जब सीखने जाए तो सबको हटाने लगते? तो हम वो टाइम पे जाते हैं, है ना? कब जाते हैं? सुबह सुबह या तो फिर रात को जाते हैं, कि जब क्या हो, रोड खाली मिले, है ना, ताकि हम चलाना सीख सकें। फिर जब हम चलाना सीख जाते हैं, हम वो वाहन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अपने आप को बैलेंस करना सीख जाते हैं, एक दूसरे को हम जब समझ जाते हैं, तब फिर हम क्या करते हैं? चलाते चलाते प्रैक्टिस करते करते फिर जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, तब हम थोड़ा थोड़ा बाहर निकलते हैं, कि जहाँ थोड़ा एक्सपर्ट था, थोड़ा ट्रैफिक हो, थोड़ा थोड़ा बाहर लोगों के बीच में निकलते हैं। तो सेम वे अब हम यहाँ पर भी वो मन को चलाना सीखने के लिए, है ना? और यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि बाहर ट्रैफिक है ना? हम तो सीख रहे हैं ना अभी। अब बाहर ट्रैफिक है, अब यहाँ से जैसे नीचे उतरेंगे, सब्जी दिखेगी, लोग दिखेंगे, घर पहुंचेंगे, घर वाले दिखेंगे, प्रॉब्लम दिखेगी, तो मन के अंदर क्या हो गया? है ना? अब मन के अंदर ट्रैफिक हो गया। और जहाँ हम थोड़ा चलाना सीखने की कोशिश करते, तो भी एक्सीडेंट ही होती है ना? हमारा रिएक्शन गलत ही हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्यों आए? क्यों आए? यहाँ खाली रोड है, खाली रोड है हाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई ड्यूटी नहीं है, यहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं है, यहाँ ट्रैफिक नहीं है, यहाँ हम सिर्फ खुद के लिए बैठे हैं। इसलिए हम यहाँ पर अपने मन को थोड़ा समझने के लिए आए। लेकिन अगर सच में मुझे अपने आप को अपने जीवन में सर्व समस्याओं को ठीक करना है, तो उसकी सबसे बड़ी एक शक्ति है कि मैं कौन हूँ। इसलिए जैसे कहा ना, मन की शक्ति, क्योंकि ये पहेली है जनरली, क्योंकि सारी समस्याएं जो है हमारे जीवन की, ये इसी से जुड़ी हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कि आपके सामने जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आ जाए, जब भी कोई बात आ जाए,
या कोई बीमारी आ जाए या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपके साथ और कोई खड़ा हो या न हो, लेकिन आपका मन आपके साथ हमेशा होता है। अगर हमने अपने मन से कभी दोस्ती नहीं रखी, तो ये मन हमको कभी समय पर मदद नहीं कर पाता। और ये मन ऐसा है कि जिस मन की शक्ति को अगर हम समझ लेते हैं, तो हमें बाहर की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को ठीक करना हमारे लिए आसान हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि जब बहुत अंदर स्ट्रेस होता है, जब बहुत डिस्टर्ब होते हो, तो उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर तो होता ही, रिश्तों पे होता है, होता है होता है ना, रिश्तों पे होता है, काम पे होता है, काम पे भी होता है। आप जो चीज रोज करने में एक्सपर्ट होंगे, उस दिन कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ और डबल काम बढ़ जाएगा, है ना। जो 15 मिनट का काम होगा वो आधे घंटे में होगा, है ना। माना देखो, यहाँ का असर सबके ऊपर हो रहा है, सिर्फ एक फील्ड के ऊपर नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसी को ही ठीक कर दें, तो ऑटोमेटिक बाकी सारी चीजें भी ठीक हो गई। अच्छा, अगर हम इसकी शुरुआत करें कि मैं कौन हूँ, अगर सबसे पहले किसी को पूछा जाए, जैसे अभी आप भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए और किसी ने पूछा कि हाँ जी बोलिए आप कौन है ना, तो जनरली हमारा आंसर क्या होता है? हम अपना नाम बताएंगे, हम अपना काम बताएंगे, है ना। लेकिन आज हम देखेंगे इसमें से कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हम जिस नाम पर इतना प्राउड करते हैं कि मेरा नाम हो, लोग मेरा नाम लें, लेकिन आज वो नाम भी उनके जाने के बाद वो सिर्फ नाम रह जाते। इवन डेथ सर्टिफिकेट के बाद तो उनकी प्रॉपर्टी भी उनके नाम की नहीं रहती। तो नाम की कोई वैल्यू है ही नहीं, वो परमानेंट है ही नहीं। आज प्रोफेशन भी देखो तो कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर, कोई टीचर हो, अगर आज उसमें भी देखो कोई 24 घंटा डॉक्टर नहीं रहता, है ना। कोई 24 घंटा टीचर नहीं रहता, कोई 24 घंटा बिजनेसमैन नहीं रहता। तो प्रोफेशन भी तो हमारा परमानेंट नहीं हुआ। अगर हम कहे भाई मैं इंसान हूँ, मैं मानव हूँ, अगर मैं इंसान भी हूँ तो मरने के बाद कौन हूँ? या मरने के पहले, जन्म लेने के पहले भी तो कोई थे। कहने का भाव कि वास्तव में इंसान भी हम कब बने? जब हम इस शरीर के साथ जुड़े तब बने। और इसीलिए अगर हम बहुत सिंपल शब्दों में कहें कि मैं कौन हूँ, तो बहुत सिंपल शब्दों में कि मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, जिसको कई लोग मन के रूप में भी कहते हैं या कॉन्शियस के रूप में कहते हैं। अगर आप इस्लाम धर्म में जाएंगे या मुस्लिम धर्म में जाएंगे तो वो रूह कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे तो वो स्पिरिट कहते हैं, सोल कहते हैं, हिंदू धर्म में वो प्राण कहते हैं, चेतना कहते हैं। तो शब्दावली अलग अलग है। साइंस की भाषा में कहो तो एनर्जी कहते हैं, और हर भाषा में एक ही मीनिंग है कि वो चैतन्य शक्ति कि जो कभी मरती नहीं है, जो हमेशा अविनाशी है, सदा है। और इसीलिए हम जब पूरे दिन भर के अंदर हम जब दो शब्दों का प्रयोग बहुत करते हैं, एक मैं और दूसरा मेरा, हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। लेकिन आपने देखा होगा हम जिस चीज को मेरा कहते हैं, हम उसको ग्रामेटिकली, व्याकरण की रीति से मैं नहीं कहते। जैसे मैं कहूँ ये चेयर मेरी है, पर मैं चेयर नहीं हूँ।
ये टेबल मेरी है पर मैं टेबल नहीं हूं, है ना? ये क्लियर है? अच्छा, अब ये टेबल मेरी है लेकिन मैं टेबल नहीं हूं। फिर ये मेरा क्यों कहा मैंने? क्योंकि मैं और मेरा ये दोनों के बीच में एक संबंध है, अधिकार है। हम जब वो मार्केट में जाते हैं, शॉप में 10 चीजें निकालते हैं, हमारे बाजू में भी कोई खड़ा है, बार बार कोई उठा के चीज देख रहा है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने एक चीज के लिए पे कर दिया, पैसे दे दिए, और फिर जैसे ही कोई बाजू में और उंगली लगाए, तुरंत है ना, हम तुरंत कहेंगे भाई ये मेरा है। कितना, विदिन अ सेकेंड। अभी तक 10 जन आके हिला के गए तो तब कुछ नहीं था, और अब है ना, हमने कहा ये मेरा। क्यों मेरा है? क्योंकि मैंने अब इसका पे कर दिया, मेरा अधिकार हो गया। तो माना जहां पर अधिकार है लेकिन वो चीज मुझसे अलग है, हम उससे जुड़े हुए नहीं है ना, उस चीज को हम मेरा कहते हैं। इसलिए मैंने कहा ये मेरी फैमिली है। लेकिन अभी आप यहाँ बैठे हो तो पूरी फैमिली को लेकर नहीं बैठे हो। मैं फैमिली नहीं हूं, मेरी फैमिली है, क्योंकि मैं उससे अलग हूं लेकिन मैं उसका एक हिस्सा हूं। अच्छा, सेम लॉजिक हम शरीर के लिए अगर लागू करें, कहते ये मेरा शरीर। हम डॉक्टर के पास जाके कहते आज मेरा शरीर दुख रहा है, मेरे 2 हाथ, मेरे 2 पैर। हम कहते हैं मेरा सर दर्द हो रहा है, कहते हैं ना, हम कहते हैं मेरा। तो मेरा अर्थ माना क्या? कि माना अंदर कोई है, मैं, जो इस शरीर को ऑथोरिटी से अपना अधिकार बोल रहा है कि ये पैर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये हाथ मेरा है, ये आंखें मेरी हैं, है ना? और वो मैं कौन है? तो वो मैं है आत्मा। जैसे ये शरीर हम देख रहे हैं, अगर साइंटिफिक रीति से देखो तो ये सिर्फ एक हड्डी और मांस का पुतला, और इस शरीर के अंदर जब ये चैतन्य शक्ति आत्मा, जो एक पॉइंट ऑफ लाइट की तरह, एक चमकते हुए सितारे की तरह, जब वो इसमें प्रवेश करती है तब हम ये जीवात्मा कहलाते हैं। और जैसे ये शरीर यूनिक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, हमारा शरीर बहुत यूनिक है। आंखें अपना ही काम करती देखने का, फिर आंखों का काम कान नहीं कर सकते, कान का काम दूसरा अंग नहीं कर सकता। माना हमारा शरीर कितना परफेक्ट बना हुआ है। अब ये जैसे शरीर के हर अंग का अपना अपना काम है, और जैसे ये शरीर के द्वारा हम इस बाह्य जगत के अपने जिम्मेवारियों को संभालते हैं, हम अपने कार्य करते हैं, तो इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा की भी 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। और इसीलिए एक मुर्दे के पास आंखें होते हुए भी वो देखता नहीं। दिमाग है, कई लोग कहते हैं कि भाई पूरे शरीर को तो दिमाग चला रहा है, तो मुर्दे के पास भी दिमाग है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो चलाने वाली कौन थी? आत्मा थी। आत्मा के 3 शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, वो उसके साथ चली गई। अच्छा, इसीलिए जैसे ये आंखें दूसरे शरीर में डाली जिसमें आत्मा है, तो देखना चालू कर दिया। जैसे ये हार्ट दूसरे शरीर में डाला तो उसने पंप करना
शुरू कर दिया। जैसे किडनी दूसरे शरीर में डाली, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके अंदर वो चलाने वाली आत्मा नहीं थी। अब वो आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार, उसके द्वारा इस पूरे शरीर को चलाती है। और इसलिए मन सोचने का काम करता, और सिर्फ सोचने का नहीं, मन सोचता है और फीलिंग्स महसूस करना। और इसीलिए आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा को महसूस कर सकता है ना। जैसे अभी मैंने आपको पूछा आप यहाँ क्यों आए, तो आपने क्या कहा? शांति के लिए आए, है ना। जब आपके जीवन में अशांति है तो फिर शांति चाहिए, ये किसने बोला आपको? किसने बोला? मन ने कहा। तो मन ने अगर कहा मुझे शांति चाहिए, माना हमने शांति कभी ना कभी अनुभव की है। अगर मैं आपके पास आऊं और आपको कहूं कि भाई मुझे एक पेन मिलेगी, लेकिन आपको पता हमारे घर में कभी पेन आई ही नहीं है, तो क्या आप ढूंढने की मेहनत करोगे? हम वो चीज कभी ढूंढेंगे ही नहीं जो हमारे पास है ही नहीं। हम वो चीज ढूंढेंगे जो हमको पता है कि हमारे पास है। वो चीज ढूंढेंगे ना। तो हम शांति को ढूंढ रहे, हम शांति को पाना चाहते हैं, मतलब मैंने शांति कभी ना कभी तो अनुभव किया है, महसूस की है। हमने जो डिश कभी चखी नहीं है, वो खाने का मन होगा? नहीं होगा। हाँ, जो चखी है, बहुत अच्छी लगी, तो खाने का मन है ना, तो खाने का मन होगा। तो हमको शांति चाहिए, माना हमने कभी ना कभी वो अनुभव किया है। अच्छा, कब कैसे किया है वो हम आगे के सेशन में देखेंगे। लेकिन मन का अनुभव है, मन का काम है सोचना, मतलब थॉट्स क्रिएट करना, और दूसरा फील। इसलिए मन जो है वो शब्दों में नहीं सोचता, हम कान से शब्द सुनते। हम देखो सबकी भाषा अलग अलग है, तो हम कान से शब्द सुनते। अभी मैं आपको कहूँ कि बगीचा याद करो, एक सागर को याद करो, आप अपने माता पिता को याद करो, अच्छा अपने गांव को याद करो। याद आई? याद आई? है ना? यहाँ क्या हुआ? वो बोर्ड पर गांव लिखा हुआ दिखा, ब्लैक बोर्ड पर बगीचा लिखा हुआ दिखा, अपनी भाषा में नहीं। कितनी देर में, देखो फास्ट कितना प्रोसेस है। अभी तो मैं शब्द बोल रही हूँ और यहाँ पर आपका मन वो पूरा पिक्चर तुरंत रिएक्ट कर रहा है। मैंने कहा बगीचा याद करो तो आपको तुरंत ग्रीनरी दिखाई दी, पेड़ पौधे दिखाई दिए। मैंने कहा समुद्र याद करो, पानी दिखाई दिया, जबकि मैंने तो पानी कहा ही नहीं, मैंने पेड़ पौधे कहा ही नहीं, है ना। मैंने तो आपका गांव का, लेकिन आपको गांव के घर वगैरह याद आए। और हम सबका चित्र, हम सबके मन का चित्र अलग अलग है। तो इसमें ना कोई राइट है और ना कोई रॉन्ग है, सब राइट है ना, क्योंकि हम सबका अनुभव, फीलिंग अलग अलग है। और वैसे ही जैसी हमारे मन की फीलिंग, इसलिए आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन जैसे हवा को, अभी मैं पंखा चालू करूं तो मैं पूछूं हवा है, तो क्या कहेंगे? है। अभी इस कमरे में ठंडक है। आप अगर 12 बजे कड़ी धूप में निकलो तो गर्मी है। लेकिन मैं कहूँ मैं नहीं मानती, आप दिखाओ, तो उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन इन चीजों को हमने कभी देखा नहीं, लेकिन हमने फील करके एक्सेप्ट किया। आपने कहा हाँ ठंडक है, गर्मी है, हवा है, स्वीकार किया। वैसे ही ये आत्मा कभी दिखती नहीं है,
लेकिन आत्मा को महसूस कर सकते हैं। और जब इस आत्मा के रियलाइजेशन को महसूस करते हैं तब हमारे शरीर की शक्ति और आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए तो पहले के समय में लोग साधना करते थे, ध्यान करते थे घंटों घंटों, कई दिनों तक बैठ करके, क्योंकि उसमें वो अपने मन को, आत्मा को रियलाइज करते थे। और ये जो आत्मा है ये दो भ्रुकुटी के बीच में निवास करती, जैसे यहाँ पे कहा ना। इसलिए और ये भी जैसे कहा आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन उसका यहाँ पर विद्यमान होना, उसका प्रूफ अगर वैज्ञानिक रीति से देखो तो कहते हैं भाई बाइक चलाते हैं हेलमेट पहन, क्यों? है ना, कहते भाई शरीर को कहीं चोट लगी तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ चोट लगे तो बहुत डेंजर है। डॉक्टर पहले साइन करवाते कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन हम जिम्मेवार नहीं है। आपने कई बार ऐसा देखो एक्सीडेंट में हाथ निकल जाता है, पैर चला जाता है, शरीर को चोट लगती है, या कई बार बाइक पर हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन कभी देखा सिर नहीं और एक इंसान जिंदा है? कभी नहीं। तो ये साइंटिफिक दृष्टि से ये पार्ट को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा ज्योतिष शास्त्र या शास्त्रों के अनुसार किसी का भाग्य देखना हो, तकदीर देखनी हो तो कहाँ देखते हैं? है ना, कहते भाई ललाट पे इसका भाग्य बड़ा अच्छा। सिंपल दृष्टि में, लॉजिक में भी हम जब नॉर्मल कोई बात करते हैं और आप अगर कोई स्थान या कोई काम भूल गए तो याद करने के लिए हाथ कहाँ जाता है ना, कहाँ? इधर बटन दबाएंगे। अच्छा, टेंशन आता है तो हाथ कहाँ जाता है? कोई ऐसे ही बैठा होगा ना, पूछे क्या टेंशन है, क्या हो गया, है ना? सो बहुत नॉर्मल रीति से, इवन कई बार हमसे छोटी सी कोई भूले हो जाती भूल से तो भी हम कहते हैं अरे क्या हो गया। और नेचुरल जाता है कि जानबूझ के लेकर जाते हैं, बहुत नेचुरल। क्यों? क्योंकि सोचने वाली वो शक्ति यहाँ पर है। और इसीलिए यहाँ का, इस स्थान का महत्व, वो जब 7 आज्ञा चक्र के बारे में जो कहते हैं ना, 7 चक्र, उसमें आज्ञा चक्रों को बहुत पावरफुल मानते हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान की याद का टीका यहाँ लगाते हैं, हम बहनें भी यहाँ टीका लगाते हैं, क्योंकि इस स्थान का बहुत इसलिए महत्व है। और ये जो आत्मा है यहाँ बैठ करके अब मन के द्वारा सोच चलती है, तो मन का 2 काम, सोचना और महसूस करना। अब जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसे ही बुद्धि डिसीजन लेती है। आप कभी बहुत टेंशन में होंगे और आपको अगर कहा जाए जल्दी जल्दी बताओ, तो हम कहेंगे नहीं ये बहुत बड़ा डिसीजन है, हम शांति से सोच के बताएंगे। हम कहते हैं शांति से सोच के बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब मन शांत होता है तो बुद्धि का काम है निर्णय लेना और चित्र तैयार करना। अभी जो आप चित्र देख रहे थे ना इस मन के अंदर, वो मन सोच रहा था लेकिन बुद्धि स्क्रीन तैयार कर रही थी। और जैसी वो स्क्रीन होती है वैसे ही हमारा कर्म होता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है घर के अंदर कोई व्यक्ति अगर थोड़ा लेट हो जाए या थोड़ा सा कहीं पर बाहर चला जाए और उसकी कोई खबर ना मिले तो इतने नेगेटिव थॉट्स चलते कि हम ये सोचते हैं कि वो ठीक ठाक हो, अच्छा हो, लेकिन यहाँ से तो हॉस्पिटल पहुंचा देते है ना। और हम खुद ही फिर अपने विचारों से डरते हैं। तो ये बुद्धि का स्क्रीन का काम है। अब जैसी वो बुद्धि स्क्रीन देखती है, डिसीजन लेती है, क्योंकि जैसे हमारे मन के विचार होंगे वैसी बुद्धि काम करेगी और वैसे ही हमारे संस्कार, जो कर्म रिपीट होंगे वो साइकिल बनेगा, जिसको आदत कहो, संस्कार कहो। और इसीलिए जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो कुछ संस्कार वो लेकर आता है, हमने नहीं डाले होते,
माँ बाप ने भी नहीं डाले होते, लेकिन कुछ वो लेकर आते, क्योंकि वो आत्मा लेकर आई है। और इसीलिए इस प्रोसेस को जितना गहराई से समझेंगे कि मन जो सोचता है, फिर उसका असर बुद्धि माना जो निर्णय लेने की हमारी शक्ति, और वो निर्णय लेने का कार्य बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में डिसीजन होता है। और जब संस्कार कोई आदत बन जाती है तो इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि हमने कब सोच लिया, हमने कब फिक्स कर लिया और हमने कब कर लिया, हमको पता ही नहीं होता, महसूस ही नहीं होता। और जब वो भूल हो जाती है, बोल देते हैं, कर लेते हैं, हाथ पैर चला लेते हैं, और फिर जब भूल हो जाती है तब हमको महसूस होता है। तब हमारी अंतरात्मा कहती है अरे ये नहीं होना चाहिए, गलत हो गया। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद फिर सेम वो चीज हमसे रिपीट होती है। तो अब इसको हम थोड़ा सा कल कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आज हमारा होमवर्क क्या होगा? हमारा होमवर्क होगा कि हम यहाँ से जब जाएंगे तो होमवर्क होगा गाड़ी को बराबर चलाना, है ना। तो होमवर्क की बार बार ये याद करना है कि ये शरीर एक गाड़ी है और मैं आत्मा उसका ड्राइवर हूँ, है ना। तो मैं आत्मा जब ड्राइवर हूँ तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरी इस शरीर रूपी गाड़ी से किसी को नुकसान नहीं, चाहे बोलकर, चाहे देखकर, चाहे कर्म से, लेकिन अटेंशन रखना है। क्योंकि ये सारे गाड़ी का कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास। मैं आत्मा, मुझ आत्मा के पास है। तो ये होमवर्क है कि कल हम जब तक आएंगे तब तक हम ये बार बार अपने आप को रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर को मुझे अच्छी तरह चलाना है। तो हम रोज ऐसी थोड़ी थोड़ी एक एक स्टेप की प्रैक्टिस करते जाएंगे। चलो, ओम शांति, है ना। फिर आप जब कल आएंगे 2 मिनट फिर मेडिटेशन करेंगे, ना, परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। और कल जब आप आएंगे तो आपने सबने फॉर्म भरा नीचे, है ना। तो आप आएंगे तो जैसे शुरू में कहा ना कि ये विद्यालय ही है, तो नीचे हमारे भाई बहन बैठे होंगे, सेवाधारी भाई बहन, तो आपकी अटेंडेंस लगाएंगे ताकि आपको ये महसूस हो कि हम कहाँ आ गए, स्कूल में आए, हम सीखने के लिए आए। तो आप रोज अपनी अटेंडेंस है ना, वो उनको लगा सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे 3 बैच हैं, मॉर्निंग 7 to 8 और शाम को 5 से 6 और ये 7:30 से 8:30। कभी समझो आपको ये अगर सूट ना हो तो आप फिर और किसी बैच में शिफ्ट होना हो तो, है ना, वो भी हो सकते। लेकिन एक लक्ष्य रखे कि जितना हो सके उतना, है ना, एक कोई टाइम अगर कंटिन्यू रखेंगे तो अच्छा। हाँ, बाकी ये कि समझो अगर कोई काम है और बिल्कुल मिस हो जाए, उससे बेटर है कि, है ना, आपको कोई दूसरे 2 टाइम में से भी शिफ्ट कर सकते। और आप अपने साथ और किसी को भी लाना हो तो फिर कल भी आप एक बार ला सकते हैं कि कल हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हुए, है ना, फिर हम आगे शुरू करेंगे। और आप सबको जैसे पता भी होगा कि अभी जो सेशन चल रहे हैं तो कई भाई बहन हैं जैसे लाइव भी हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। तो अपना जो YouTube चैनल है BK गोराई ज्ञान गुलशन, तो ज्ञान गुलशन वो इस बंगलो का नाम है, इस घर का। तो BK गोराई ज्ञान गुलशन, तो उस चैनल से भी आप इसको रिवाइज करना हो सुन करके तो वो भी कर सकते हैं। चलो 2 मिनट मेडिटेशन करें। अलग तुझे और अपने मन को फिर से शांत कर दे। अपने आसपास की शांति को महसूस करें।
24 घंटा हम अपने शरीर के लिए देते थे, परिवार के लिए देते थे, अपनी सभी जिम्मेवारियों के लिए देते थे। पर ये सब निभाने वाला हमारा मन, जो सदा मेरे साथ रहता है, जिसको आज तक हमने कभी टाइम ही नहीं दिया, अब बहुत सुंदर मौका है कि 24 घंटे में से 1 घंटा हम अपने मन को दें, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए दें, ताकि जब हम यहाँ से जाएंगे चाहे बाहर से कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बातें आए, हम उनको तो बदल नहीं सकते, पर कम से कम हम अपने मन को तो शक्तिशाली बना सकते हैं। कल तक हम होमवर्क करेंगे कि बार बार हम अपने मन को ये याद कराएंगे कि मैं शरीर नहीं, पर एक चैतन्य शक्ति जो इस पूरे शरीर को भी कंट्रोल करने वाली, और जो भी कर्म करेंगे इस आत्मिक स्थिति को समझते हुए करें।